अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, शहर लाहौर में दिन ब दिन जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो आपने भी इसका सामना किया होगा, क्योंकि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और इसी के पेश नज़र हुकूमत ने तरजीह दी इस बात को कि मुख्तलिफ मकामात पर अंडर पासेस और फ्लाई ओवर्स बनाए जाएँ। अभी हम देख रहे हैं कि 3 मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ऑलरेडी इन पर काम शुरू कर दिया गया है, और जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर आएगा यानी जुलाई से जिसका आगाज़ हो जाएगा, मज़ीद प्रोजेक्ट्स, तकरीबन 3 मज़ीद प्रोजेक्ट्स, यानी एट अ टाइम लाहौर शहर के अंदर 6 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होगा, जिनमें से कुछ पर हो गया, कुछ पर होने वाला है, और बारिशों का सीज़न भी आने वाला है, और लाहौरिये यानी दोहरे अजाब में मुब्तला होने वाले हैं। क्या ये बेहतर ना होता कि जो पूरे 5 साल थे उनमें वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू किए जाते, एक कंप्लीट होता दूसरा शुरू हो जाता। चले देर आयद दुरुस्त आयद, प्लानिंग का फुकदान यहाँ पर यकीनन नज़र आ रहा है कि सारे आपने प्रोजेक्ट्स एक साथ ही शुरू कर लिए, मगर चलें आपने कर लिए। पिछली हुकूमतों पर आप तनकीद करते रहे इन प्रोजेक्ट्स को लेकर, मगर अब भी आप यही कर रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक का असल मसला है क्या फ़्लाईओवर्स बनाने से, अंडर पासेस बनाने से मसाइल हल हो जाएंगे? मसाइल हल नहीं होंगे। इस वक्त जी हम मॉडल टाउन लिंक रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन रोड पर भी गाड़ियाँ पार्कड हैं, सर्विस लेन पर भी, पार्किंग एरिया में भी, उसके अलावा भी गाड़ियाँ पार्कड हैं। क्यों पार्कड हैं? दुकान के अंदर जाना है 10 कस्टमर्स ने, जो बाहर 2 गाड़ियों की पार्किंग है, वहाँ पर स्टाफ की गाड़ी लगी होगी, मोटरसाइकिल लगी होंगी, तो कस्टमर गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? कस्टमर गाड़ी खड़ी करेगा सड़क के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजा तो है नहीं। लेकिन ट्रैफिक वार्डन भी आएगा फिर चालान करने। तो ये जो मसला है इसे कौन हल करेगा कि जो प्लाजाज आपने पहले बनने दिए विदाउट एनी पार्किंग, जिसके नक्शे में पार्किंग थी लेकिन बाद में पार्किंग निकली नहीं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? और क्या आपको नहीं लगता कि इस तरफ पहले आपको तवज्जो देनी चाहिए कि आप पार्किंग का बंदोबस्त करें? आप जितनी भी तजावज़ात यहाँ पे शहर भर में, हर मार्केट में, हर गली में, हर कोने में जिनकी भरमार है तजावज़ात की, उन पर फोकस करें। आपकी आधी से ज़्यादा ट्रैफिक का मसला जो है वो वहीं पर हल हो जाएगा। इस हवाले से आवाम की क्या राय है ये भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे, और कोशिश करेंगे कि LDA के कोई अफसर, उनसे भी बात करें कि उनको क्या लगता है कि क्या उनके जो इक़दामात हैं, जो अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स, वो तरजीह होने चाहिए या ये चीज़ें तरजीहात पे होनी चाहिए। इस वक्त जी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अब ज़ाहिर है कोई दुकान में आएगा तो यहाँ पे गाड़ी कहाँ लगाएगा? मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले से कानून मौजूद है आपके शहर में, लाहौर में, कि जो भी प्लाजा बनेगा उसके नीचे बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए। जो कानून ये कहता है। ऊपर ये किराया जो है लाखों के हिसाब से देते हैं और मालिक करोड़ों से कमा रहा है, लेकिन पार्किंग का इंतज़ाम कोई नहीं है। जब प्लाजा बनता है तो पहले नीचे बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए, और अगर वो नहीं बनाते तो जैसे गवर्नमेंट ने डी प्लाजा रंग महल में बनाया हुआ है, ऐसे और भी प्लाजे बन सकते हैं जहाँ पे आप आएँ, गाड़ी खड़ी करें, बाइज़ा तरीके से अपना जो है वो करें, शॉपिंग करें, बाद में अपने 30, 40, 50 रुपये दें और गाड़ी ले जाएं। लेकिन यहाँ लोग जो है वो भी नहीं करते, गाड़ी रोड पे खड़ी करते हैं। लिफ्टर वाले आते हैं, वो गाड़ी उठा के ऊपर रख देते हैं। लेकिन उन लिफ्टर वालों से सवाल तो ये करना चाहिए कि भाईजान, फिर ये दुकानें जब बन गई यहाँ पे और यहाँ पे पार्किंग नहीं है तो कस्टमर गाड़ी कहाँ लगाएगा? लाहौर इंतजामिया की जो है ना टेंशन है, उन्हें चाहिए। नहीं सर, लेकिन आप बेज़ाब्तियाँ देखें कि पहले आप दुकानें कमर्शियल यहाँ पे कर देते हैं, मार्केट सारी, फिर उसके बाद प्लाजों में आप पार्किंग रखवाते नहीं हैं, और उसके बाद जब गाड़ी यहाँ पे सड़क के ऊपर लगती है तो तब आप वार्डन को भी भेज देते हैं कि अब इनका चलान भी करो। तो ये तो अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। एक तो महंगी चीज़ें भी खरीदते हैं, ऊपर से 500 रुपया देते हैं लिफ्टर वाले को भी, गाड़ी नीचे उतार दें जी, मेरे मिलते भी करते हैं। ये तो फिर बात वही इंतजामिया की आ जाती है कि ये दुकानदारों का नहीं है, वो तो उन्होंने तो कमाई करनी है। देखिए जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक नुक्ते आपने उठाए। पहले इंतजामिया जो है आपके लिए कोई पार्किंग का बंदोबस्त कर नहीं रही है, जो कवानीन है उनके ऊपर अमल दरामद करवा नहीं रही है, आपको काबू किया जा रहा है हर तरफ से कि फिर आप सड़क पे गाड़ी लगाएं जब आपने दुकान पे जाना है, क्योंकि और तो पार्किंग है नहीं। जब आप लगा लेंगे तब वार्डन आ जाएगा ऊपर से कि हाँ जी चलें जी, अब आप इसका चलान दें क्योंकि आपने
गलत गाड़ी लगाई हुई है। तो फिर ये जो गलत सारे प्लाजे बन गए यहाँ पे, जिनकी कोई पार्किंग की नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो दुकानें यहाँ पे विदाउट पार्किंग यहाँ पे ऑपरेशनल हैं, तो उनका एहतसाब करने वाला कौन है, उनको पूछने वाला कौन है? ये जो इतनी बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तियाँ लाहौर शहर भर में हो रही हैं कि जो पार्किंग की जगह है वहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं, यहाँ पे वो सामने आप देख लें, अभी जिक्र किया स्टॉल्स का, तो ये पार्किंग की जगह है, ये स्टॉल्स यहाँ पे कैसे लगे हुए हैं, किससे पूछ के लगे हुए हैं, और इसके पैसे किसको जाते हैं जी? ये चीज़ें हैं वो बुनियादी चीज़ें जो ठीक करने की हैं। आपकी आधी ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कहते हैं हमने बनाने फ्लाईओवर, आप कहते हैं हमने बनाने अंडरपासेस। ठीक है, आप रविश पर चल पड़े हैं जो पिछली हुकूमत की थी कि डेवलपमेंट जब तक नज़र ना आए, काम वही है जो जब तक नज़र आए तो वही काम है। एजुकेशन पर खर्च करना, हेल्थ पर खर्च करना, पहले तो आपकी तरजीह ये थी कि ये करना चाहिए, सड़कें बना देना कोई काम नहीं होता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जी उसी डगर पे चल पड़ी है, उनको भी शायद पता चला जी कि नहीं काम वही है जो नज़र आता है, लेकिन ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स एक साथ ही शुरू कर लिए। दूसरा ये जो रूट कॉज है, जो बुनियाद है, जो जड़ है इस मसले की, ट्रैफिक के मसले की, एक तो आपके जितने प्लाजाज बने हुए हैं पुराने नए, किसी की पार्किंग नहीं है। आपने पार्किंग, आपके इंस्पेक्टर्स क्या करते रहे, एलडीआ हम एनओसी घर का लेने चले जाएं हमें तो जलील कर देते हैं। तो यहाँ पे आके इतनी आसानी है लोगों के लिए, तो फ्लाईओवर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है या ये तजावज़ात का ख़ात्मा और ये यहाँ पे पार्किंग का बंदोबस्त करना मार्केट्स में जहाँ पे ट्रैफिक का मसला असल बनता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है? ज़रूरी तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि जो भी आपका इदारा है वो पहले सोया होता है। इवन कि आप देखते हैं कि नई रोड बन जाती हैं और उसके बाद गैस वाले आ जाते हैं कि जी ये पाइप डलना है, तो कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, इस तरह से काम चल रहा है, बस शुरू से ही ऐसे ही देख रहे हैं हम। अच्छा, लेकिन इस नई हुकूमत का तो विज़न थोड़ा मुख्तलिफ था ना, कि हमने जो मसाइल हैं उनको ठीक करना है, कि ये सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती हैं, ये खान साहब के अल्फाज होते थे। तो सड़कें बनाने से बिल्कुल ठीक है कि आप जो पहले जड़ है उसको ठीक करें, जो बेस है उसको ठीक करें। तो बेस ये है इस मसले की, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बेस ये है कि आप शहर भर से तजावज़ात का ख़ात्मा करें। आप शहर भर में जहाँ पे मार्केट्स हैं और वहाँ पे कोई पार्किंग का बंदोबस्त नहीं है, वहाँ पर पार्किंग का पहले तो इसका फाइंड आउट करें कि वहाँ पे इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया पहले, और नहीं हुआ तो आप करें। ये देखें ना कि अगर गवर्नमेंट ने पार्किंग नहीं रखी तो ये किस चीज़ के ये पैसे ले रहे हैं, ये जो लाहौर वाले ये ली पार्किंग वाले हैं। अब मज़े की बात ये भी है कि ये गवर्नमेंट ने नहीं किया हुआ, पार्किंग नहीं दी हुई, तो ये किस चीज़ की हमसे? अच्छा, मज़े की बात ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो पार्किंग को इलीगल करार दिया गया है सड़कों के ऊपर, लेकिन ली पार्किंग के सारे स्टैंड सड़क के ऊपर ही हैं। ली पार्किंग, हाँ, गवर्नमेंट की सारी पार्किंग है, ये जितने भी इनके पास ठेके हैं वो भी गवर्नमेंट पैसे ले रही है। बिल्कुल जी, जितने ठेके हैं गवर्नमेंट ही पैसे ले रही है। अब ये जो गाड़ी वाले भाई हैं, भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे भाई का? ये टोकन जो फाड़ा ये दिखाइए, ना फाड़े, मजीद ना फाड़े, दिखा दें। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। ये गाड़ी का कितना है टोकन? 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ यहाँ पे खड़ी करने के? जी सर। ये तो कोई पार्किंग नहीं है। भाईजान हम तो मुलाजम है, वर्कर। आपको ऑर्डर है कि आपने इधर गाड़ी लगवानी है जी सर, और इसे 30 रुपये लेने हैं। जी, तो ये अब मेरी बात सुन लें, वहाँ पर गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें लग रही हैं, उसके तो पैसे हैं क्योंकि वो पार्किंग की जगह है। ये तो पार्किंग की जगह नहीं है, इससे तो देखें ट्रैफिक ही ब्लॉक होगी, क्योंकि ये एक लेन पूरी मल ली ना अपने, मजीद सड़क की एक लेन वो, एक लेन ये, तो ये तो गलत नहीं हो रहा? भाईजान हम तो वर्कर है, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, इधर टोकन कोई लेता है, कोई नहीं लेता, कोई उधर भी लेता है। नहीं, वो इसलिए नहीं लेता कि यहाँ पे तो टोकन, देखिए सड़क पे गाड़ी लगाने का तो टोकन होता ही नहीं है ना, तो आप भी टोकन ले रहे हैं यहाँ पे। भाईजान उधर भी टोकन लगाया ना, गाड़ी वाले कहीं पैसे नहीं देते, कहते हमारे पास पैसे होते भी ये हैं, किससे पूछ के लगे हुए हैं ये स्टॉल? ये तो आपकी जगह है, पार्किंग की जगह सारी। ये हमें नहीं, ये दुकानों वाले पैसे लेते हैं। ये दुकानों वाले पैसे लेते हैं जी। तो ये तो ली पार्किंग की जगह नहीं है, ली पार्किंग की जगह है। तो वो तो फिर आपको पैसे आने चाहिए। हमें कैसे आए भाई? वो दुकान वाले खुद लगवाते हैं, दुकान वाले खुद लगवाते हैं, हम नहीं लगवाते। नहीं तो अब जब पार्किंग है सारी सरकारी पार्किंग है, क्योंकि ये जगह भी सरकारी है, इसको उन्होंने कर दिया ली पार्किंग के अंडर, आपको रख लिया उन्होंने यहाँ पे। अब उसके बावजूद सरकारी ज़मीन के ऊपर स्टॉल लगा के किराया दुकानदार ले रहा है, ये क्यों हुआ? ये है तो होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं भाईजान, हमें क्या पता। बेज़ाब्तियाँ बस बढ़ रही हैं रोज़ बरोज़। इधर बहुत ज़्यादा लगे हमें दुकान वालों के आगे स्टॉल। अच्छा, ठेका आपका ली पार्किंग का आप कह रहे हैं यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है? जी भाईजान, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हम इसे बहस नहीं करेंगे कि यहाँ पे है या वहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, ये हमें पता है। ये जो लेन है यहाँ पे ली पार्किंग का कोई ठेका नहीं है, वो ली पार्किंग का ठेका है, लेकिन ली पार्किंग के ठेके पे स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है।
और ये बोर्ड भी आप देख सकते हैं ऊपर बाकायदा तौर पर आवेज़ा किया गया है, जहाँ पर बाइक का तो 10 रुपये लिख दिया, मगर जो गाड़ी का 30 रुपये था वो किसी ने मिटा दिया है वहाँ से। अब वो पता नहीं किसने मिटाया, रात के वक्त कोई जादू आया था उसने आके मिटा दिया, ये इन्होंने खुद मिटाया है क्योंकि उन्होंने पैसे शायद थोड़े ज़्यादा वसूल करने। ये कोई एक जगह का मसला नहीं है, ये सिर्फ लिंक रोड का मसला नहीं है। आप किसी मार्केट में चले जाएं, पार्किंग का यही मसले मसाइल हैं। आप अनारकली बाज़ार चले जाएं, आप हॉल रोड चले जाएं, आप PIA चले जाएं, आप टाउनशिप चले जाएं, आपकी जो ट्रैफिक का असल मसला है वो यही है कि मार्केट्स जो गुजरी है मेन रोड से, वहाँ पे कोई पार्किंग का बंदोबस्त किया नहीं गया। अभी ये रश आवर स्टार्ट होगा जी 1-1.5 घंटे में, यहाँ पे आपको गुजरने की तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी और सारी ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं सर? आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अब ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से हम देख रहे हैं कि बड़े इक़दामात हमारी इस गवर्नमेंट ने भी लिए। 3 अहम जगहों पर इकट्ठे एक साथ प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, और कहा जा रहा है कि जुलाई के बाद जो नया फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा मज़ीद अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स पे काम इन्हीं 2 सालों में, पॉइंट पे याद आया ना, उन्हीं पे काम शुरू हो जाएगा। यही हुकूमत पहले कहती रही है कि पुलों से कौमें नहीं बनती, अंडरपासेस से कौमें नहीं बनती, लेकिन शायद फिर एहसास हुआ कि ज़रूरी है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। लेकिन इस तरफ कोई फोकस करता ही नहीं है कि जो मार्केट्स इतनी बढ़ती जा रही हैं वहाँ पे ट्रैफिक का दबाव भी बहुत ज़्यादा है, पार्किंग का बंदोबस्त नहीं है, इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। तो वो इदारे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप पुल तो बना लेंगे, ठीक है, वो पैसा लग जाएगा, लेकिन जो पैसा लगाए बगैर जो काम हो सकता है, जो स्पेस आपको मिल सकती है, आप उधर क्यों नहीं इकदाम कर रहे हैं? सर इस पे तो ये है ना कि जो आप बात कर रहे हैं पार्किंग का इशू है, वो तो है एक लॉन्ग टर्म है ना, एक प्रॉब्लम है। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे मार्केट्स हैं, इसको आप डिमोलिश तो नहीं कर सकते ना। अगर डिमोलिश करेंगे तो ऑब्वियसली लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये तो लॉन्ग टर्म एक प्रोसीजर है, इस पे काम होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और मुझे ये लग भी नहीं रहा है कि अभी मैं आया हूँ यहाँ पे शॉप पे परचेजिंग करने, तो ये इलीगल मुझे लग रहा है कि पार्किंग इन्होंने कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है। ऐसे ही है। उसने मुझे यहाँ पे उसकी टोकन भी पकड़ा दी है। टोकन आपको मिल गया? टोकन मिल गया है, ठीक है। किसी को वो दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मतलब इस पे गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। ठीक है जी, ये इनको टोकन मिला, ली पार्किंग का ही टोकन है। और यही बात है कि ली पार्किंग यहाँ पे भी वो हमें इन्होंने गाड़ियाँ ही लगवाई हुई हैं, ये भी ली पार्किंग नहीं, वो भी सड़क के ऊपर लगवाई हुई है। तो कोई वैसे है नहीं ना, सोल्यूशन नहीं है इसका। कोई होना चाहिए जी, गवर्नमेंट को वाकई इसका कोई स्टेप लेना चाहिए। अगर हम लोगों की प्राइवेट लैंड को एक्वायर करके वहाँ पे फ्लाईओवर बना सकते हैं या अंडरपास बना सकते हैं, तो हम थोड़ी सी जगह पार्किंग के लिए क्यों नहीं एक्वायर कर सकते या उसको मुख्तस क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो लिंक रोड है, PIA रोड है, अनारकली बाज़ार है, हॉल रोड है, कोई आज तक वहाँ पे कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ। आप ये देखें हमारे सामने नए प्लाजाज बन रहे हैं, की है एक पीछे 2-3 प्लाजाज बने हुए हैं, कहीं पर पार्किंग है ही नहीं। तो किधर है वो तमाम इंस्पेक्टर्स या LDA के लोग या अमला, उनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें प्रॉब्लम है ना, तो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन भी होता है। तो अगर ये है वाकई ये कोई लैंड एक्वायर करके कोई ऐसा उसके मार्केट्स के बाहर कोई होनी चाहिए पार्किंग ना, जिससे ये है कि ये उसकी जो ट्रैफिक जैम की ये प्रॉब्लम। लेकिन हम शहनशाह लोग हैं ना कि हम मसले को हल नहीं करेंगे, आगे से आगे पुल बना लेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। और यही सारी सूरत हाल है। पहले हम इस चीज़ पे तनकीद करते रहे हैं कि ये मसले का हल नहीं है, पुल नहीं बनने, अंडरपासेस नहीं बनने चाहिए जी, ये मुल्क कौम के पैसे का ज़िया है। बस बुनियादी जो मसले हैं उनको हल करें, इंक्रोचमेंट ठीक करें, पार्किंग प्लाजाज बनाएं। मुझे याद पड़ता है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो थे, उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ जगहों पे पार्किंग प्लाजाज बनाए, और उस वक्त अप्रूवल भी हो गया था। एक दाता साहब के पास पार्किंग प्लाजा था, और भी मुख्तलिफ प्लाजाज थे, और वो बनाने किसने थे? ली पार्किंग जो है, लाहौर की पार्किंग। अब ये जो मुख्तलिफ जगहों से रोज़ाना की बुनियाद पे 200 स्टैंड जो ऑलरेडी मौजूद हैं, जहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है? क्या इनसे पार्किंग प्लाजाज लाहौर शहर में नहीं बन सकते, जो किताब जिसकी फिजिबिलिटी तैयार हुई थी और आज तक बन ही नहीं सके? तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। मज़ीद भी इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जी LDA गवर्निंग बॉडी के मेंबर इंजीनियर आमिर रियाज साहब, और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे दुर्रे नायाब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये बेज़ाब्तियाँ हैं कहाँ कहाँ पर, और ये मसले क्या इनका कोई हल है भी या नहीं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं LDA गवर्निंग बॉडी के मेंबर इंजीनियर आमिर रियाज कुरैशी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अली भाई आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह से जी। जितने ये नए प्रोजेक्ट्स लाहौर में इस वक्त स्टार्ट हुए हैं, 3 आम प्रोजेक्ट्स, और इसके अलावा अब करीम मार्केट का भी ये नेक्स्ट फिस्कल बजट में शुरू होने जा रहा है, उसकी भी सुपरविज़न आप ही के पास है। सर हम देख रहे हैं लाहौर शहर में ट्रैफिक का यकीनन एक बहुत बड़ा मसला है, और उसी के पेश नज़र ये तमाम तरह इक़दाम किए जाते हैं, उसी के पेश नज़र ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए जाते हैं, क्योंकि सिटी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सिंध को अगर आप उठा के देख लें इसके मुकाबले में, ये कराची की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं सड़कों पर, मगर प्लानिंग नहीं है। लाहौर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुकाबले में, कराची के मुकाबले में प्लानिंग बहुत अच्छी है। मगर अब ये 3 प्रोजेक्ट्स आखिरी 2 सालों में शुरू किए गए हैं और 300 दिन का वक्त मांगा गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 5 साल थे वैसे तो प्रोजेक्ट्स आप वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई शुरू कर लेते। एक साथ प्रोजेक्ट शुरू करने की आपको क्या वजह समझ में आती है? खैर आपने तो सुपरविज़न करनी है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि इससे ज़रा ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा इन 300 दिनों में? अच्छा अली भाई, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि हम पिछले 3 सालों में भी कोई ना कोई लाहौर में एक्टिविटी होती रही। देखिए हमने फरदौस मार्केट एक अंडरपास तो बना, हमने बनाया, चूँकि वो पिछले साल में LDA ने ऑन सोर्स जो अपने पैसे थे, बल्कि हमने हुकूमत पंजाब से भी उसके लिए पैसे नहीं मांगे। ठीक है, LDA ने अपने पैसों से, और बड़ा ज़बरदस्त वो एक काम हो गया और ट्रैफिक गो थ्रू होगी। अच्छा, ये जो ट्रैफिक के कंट्रोल के प्रोवाइड होते हैं वो नीड बेस होते हैं कि आपकी ट्रैफिक के चोकिंग पॉइंट कहाँ है। हमारा एक एजेंसी है टीपा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी, वो LDA की एक एजेंसी है। अच्छा, उसका काम यही है कि वो ट्रैफिक को काउंट करती रहती है कि कहाँ पे दबाव है और कहाँ आपके इन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा इसका फ़ेज़ ये है कि उसके अगला जो फेज़ होता है वो होता है कि आपके पास अवेलेबल बजट क्या है, फंड्स क्या है। बिल्कुल ऐसे तो जो ही आपके पास अवेलेबिलिटी होती है तो किसी भी हुकूमत की मेरा ख्याल है कोशिश होती है कि आवाम के मफाद के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मार्केट में लाया जाए, उनको किया जाए। क्योंकि देखिए प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहली तो यही है कि हमने आवाम के लिए सहूलत बनानी है। ठीक है, देखें ट्रैफिक के बढ़ते मसले की वजह से आप अंडरपासेस भी बनाते हैं, फ्लाईओवर्स भी बनाते हैं, मगर उससे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि जो आपकी यहाँ मार्केट्स हैं वहाँ पर ट्रैफिक का या पार्किंग का क्या बंदोबस्त है। सर अभी हम लिंक रोड पे मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी सर्विस लेन भी पार्किंग से भरी पड़ी है। हमारी मेन रोड भी अगर आप देख सकें तो वहाँ पर भी एक लेन जो है पार्किंग के लिए अभी इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। जैसे ये 5-6 बजे 7 बजे का वक्त होगा, क्योंकि 8 बजे मार्केट बंद होनी होती है, तो यहाँ पर लोगों की कोशिश होगी कि दूसरी लेन भी जो मेन रोड की है उसको भी मल लें। तो सर यहाँ पर तो उस फ्लाईओवर का या उस अंडरपास का फ़ायदा नहीं होने वाला। तो बुनियादी तो ज़रूरत इस वक्त लाहौर शहर की आपको लगता नहीं है कि जितनी यहाँ मार्केट्स हैं, क्योंकि अजीब सी बात है, चलें पहले इसका तो जवाब दें, कितना ज़रूरी है पार्किंग प्लाजा? मैं 100% एग्री करता हूँ आपकी इस बात के साथ अली भाई। ये आपका बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट आउट किया और इसके ऊपर गवर्नमेंट करती भी रहती है। ये मैं फिर वो पॉलिटिकल एक बात हो जाती है जो है, हम सियासी तो ज़ाहिर है सियासी बात निकलती है मुँह से। ये पिछली गवर्नमेंट को चाहिए था कि जब देखिए आज हमने रूल और रेगुलेशंस में एक तरमीम करके हमने ये फिक्स कर दिया कि आपने जहाँ पे प्लाजा बनाना है, अगर आपका एरिया 1600 स्क्वायर फीट होगा तो उसके लिए आपने एक गाड़ी की पार्किंग छोड़नी है, लाजमी कर दिया। हमने तरमीम की हैं कवानीन के अंदर। लेकिन इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस तरह की क्या चीज़ें थी कि अगर आपने हाई राइज बिल्डिंगें बना रहे हैं तो अगर आपने वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ी तो आपने तो मतलब आवाम के साथ जुल्म कर दिया ना, कि गाड़ियाँ लगा दी, ट्रैफिक का बेहंगम। और आपकी ये बिल्कुल बजाय बात, ये जो फ्लाईओवर्स हैं, ये अंडरपासेस हैं, इनकी ज़रूरत भी तभी पेश आ रही है कि हमारे यहाँ पे प्लानिंग का फुकदान है। अगर आप चीज़ों को प्लान करके चलते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों का जो बिहेवियर होता है ना जी, बिहेवियर बड़ा मैटर करता है हमारी कौम का। अगर हम यूं ही मोटरवे पे चले जाते हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। हमें पता है कि हमने लेन और हर चीज़ का करना है। मैंने दुनिया में देखा है बाहर के मुल्कों में जाके कि इससे भी ज़्यादा लोड होता है सड़कों के ऊपर, इससे भी ज़्यादा रश होता है सड़कों के ऊपर। लेकिन आप देखेंगे ट्रैफिक जो है वो बड़ी मतवाजन लोग उसका करते हैं। आपका जो सिग्नल्स हैं उनका कवानीन की लोग खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं, सख्ती की वजह से। प्लाजा इसके अंदर भी शायद मेरा ख्याल पार्किंग है, लेकिन
लोग प्रेफर करते हैं, हमारी एक सोच हो गई है कि हमने गाड़ी बिल्कुल लगानी है और हमें 2 कदम वॉक ना करनी पड़े। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सोच है। अब आप देखें ना, ये सर्विस लेन तो भरी पड़ी है और इसमें एक और कारनामा हमारी ली पार्किंग के थोड़ा सा आगे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जो पंजाब की ली पार्किंग है, जो कि यकीनन बहुत पैसा कमा रही है। लाहौर भर में जो पार्किंग स्टैंड्स हैं इनके पास, अभी कहते हैं कि 200 मकामात पर हैं और इसको ये 400 किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है मज़ीद। मगर ये 400 कैसे किया जा रहा है, ये बहुत देखने की बात है कि ये कुछ स्टैंड के लिए कोई जगह मुख्तस नहीं है। ये सर्विस लेन के अंदर सड़क के ऊपर आपकी पार्किंग है। किसी भी मार्केट में आप चले जाएँ, हम लिंक रोड पे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ तो एरिया छोड़ा जाता है पार्किंग के लिए, और जो पार्किंग के लिए एरिया छोड़ा जाता है वहाँ पे क्या होता है, ये भी आप थोड़ा सा देख लें। वहाँ पे होती है तजावज़ात। तो यहाँ पे जो हमारा MCL का अमला होता है या जो LDA के मातहत इदारे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। मैं आपको और बताऊं, मेरा ख्याल है मतलब थोड़े ममालिक में ऐसा है कि जहाँ पे सर्विस लेन का कॉन्सेप्ट भी है, वहाँ पे आगे से घूम के आते हैं। मैंने सिंगापुर में देखा, दूसरी जगह पे देखा, तो उनका तरीकाकार और है। हम इतना चौड़ा फुटपाथ भी बना देते हैं, उसके लिए भी जगह। अच्छा, दूसरा, अगर आपने पार्किंग करनी है तो आपका एरिया इस तरफ बनता है। अगर आप यहाँ पे इस तरफ पार्किंग करेंगे तो आपकी 2 लेनें फ्री हो जाएंगी। अच्छा, होता क्या है, LDA या MCL जब इसके ऊपर अटैक करता है, फिर आपकी मुतहर्रिक होती हैं ताजर तंजीमें और एक और तरह का। अब बड़ी दफ़ा LDA, लेकिन खान साहब तो किसी के प्रेशर में आने वाले हैं नहीं लीडर, तो फिर ये इदारे क्यों प्रेशर में आ रहे हैं? ताजरों का प्रेशर हो या किसी का भी प्रेशर हो? बिल्कुल प्रेशर नहीं लिया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। इसके ऊपर आए बगाए ऑपरेशन किए जाते हैं, चीज़ें उठाई जाती हैं, उसके ऊपर चलान किए जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं। देखें, एक कानून के अंदर, दायरे के अंदर रह के हमने भी कुछ काम करना है। हमने अगर यहाँ से सामान उठाना है तो हमने उसको जवाबदेही होना उस चीज़ के लिए, क्यों उठाया, कैसे उठाया। और उसके बाद आपकी जो अगली चीज़ होती है कि मैं वही कहता हूँ ना, कानून में नरमियाँ और चीज़ें शायद कवानीन में हमारे अभी भी सुकम मौजूद है जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं कि जैसे ही इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की, इनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, अगर FIR हो भी गई, फौरी ज़मानत और आपका बंदा बाहर। और आप देखें ना जी, अगर एक बंदे का हम यहाँ से 2 लाख का सामान उठाते हैं, सपोज मैं करता हूँ, केस कर दे, वो केस कर दे। और दूसरा क्या होता है कि जब आप इस सामान को लेके जाते हैं अपने वेयर हाउस में या यार्ड में, तो वहाँ पे इसको 2000 रुपया जुर्माना होता है या कुछ उस तरह का जो भी सिस्टम होगा। तो वो उसको देखें, एक बंदा जो यहाँ जो प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये इसके ऊपर अगर वो 1 महीने का यहाँ से रेंट सेव कर रहा है 50,000 रुपया, तो अगर उसको महीने में एक दफ़ा 2000 रुपया देना भी पड़ जाए तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा? नहीं, लेकिन हमने ये प्रैक्टिस बना ली है ना कि हम जितने भी रेस्टोरेंट्स के बाहर वो इन्होंने पार्किंग की जगह पे अपने काउंटर्स लगाए होते हैं, वो काउंटर तो उठा लेते हैं, मगर कोई प्रॉपर कानून नहीं है सर। हम काउंटर उठाते हैं, वो लाख रुपए का काउंटर है ना, अगर हम 5000 रुपये जुर्माना करेंगे, काउंटर वापस करेंगे, उसने ला के फिर वहीं लगाना। अच्छा, क्योंकि आपने पहले जिक्र किया था कि हमारा रवैया, बड़ी अच्छी बात है, हमारा रवैया कुछ इस तरह का बन गया हुआ है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है रूल्स को फॉलो करना। अब जिस तरह अभी हमने पहले भी दिखाया आपको, बाहरी यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन ये सर क्यों लगी? एक आपने हमें प्लाज़ा, अभी पूरे रोड पे एक प्लाज़े की निशानदेही हुई, एक प्लाज़ा ऐसा है, मॉल ऐसा है जिसकी बेसमेंट में पार्किंग है, और जाहिर है जब बाहर जगह नहीं होगी जो पार्किंग के लिए तयन है जिसका, तो लोग बेसमेंट में ही लगाएंगे। लेकिन अब ये दुकान है, ये देखिए, ये एक शॉप फॉर एग्जांपल, ये एक दुकान है, इसका क्या साइज़ है और इसके आगे जो पार्किंग की स्पेस बनती है ये क्या है? यहाँ पर अगर 5 कस्टमर एक साथ आ जाते हैं गाड़ियों वाले, अब आप मुझे बताएं लिंक रोड पे कहाँ पे पार्किंग प्लाजा है, गाड़ी कहाँ लगेगी? बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। और मैंने पहले भी आपको कहा कि पिछली गवर्नमेंटों में भी और हमारे यहाँ भी अभी इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, क्योंकि अभी स्पेस अवेलेबल नहीं है, इसके ऊपर काम हो रहा है कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनाए जाए। मेरे साथ गुजारिश, सर फ्लाईओवर बन रहे हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, लैंड एक्वायर की जा रही है लोगों से, वहाँ पे भी तो काम हो ही रहा है। सर यहाँ पे पार्किंग प्लाजा में इतने खलल क्यों हैं? अली भाई, इसके ऊपर भी काम हो रहा है कि हम इसके लिए जगह एक्वायर करें। ठीक है जी। एक इंक्रोचमेंट की ड्राइव आमिर रियाज कुरैशी साहब का कहना है, इंजीनियर आमिर रियाज कुरैशी साहब का, कि इंक्रोचमेंट की एक बाकायदा तौर पर ड्राइव शुरू होगी। आज जिस चीज़ की हम निशानदेही कर रहे हैं वो है कि ये मसला बन कहाँ से रहा है, ट्रैफिक का मसला असल में कहाँ पर रहा है, तो ये वो मार्केट्स हैं जहाँ पर पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई पार्किंग प्लाजा नहीं है। जो प्लाजे बने हुए हैं वहाँ पर नक्शे में तो पार्किंग थी, मगर वहाँ पे जो इंस्पेक्टर आते रहे वो पता नहीं क्या करते रहे, उनको कोई दूध में कोई चीज़ डाल के पिलाते रहे कि यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ होती रही और उनको कोई पूछने वाला नहीं था। अब इनका ये कहना है जी कि इंक्रोचमेंट पे ऊपर हम बाकायदा तौर पर कार्रवाइयाँ शुरू करने लगे हैं। फिर ली पार्किंग की इंक्रोचमेंट का क्या करेंगे?
जो 200 स्टैंड्स ऑलरेडी हैं और 400 करने जा रहे हैं, 200 मजीद स्टैंड्स लाने जा रहे हैं, और ये भी सारी पार्किंग सड़क के ऊपर होती है, फिर उनकी इंक्रोचमेंट को किस तरीके से लगाम डालेंगे, यकीनन ये भी एक अहम सवाल है। और ये जो बाकी जो पार्किंग की जगह पर तमाम तर स्टॉल्स लगे होते हैं उनको किस तरीके से लगाम डालेंगे, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं लाहौर शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से, सिटी मैनेजमेंट के हवाले से, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वक्त की ज़रूरत थी कि मुख्तलिफ़ मकामात पर अहम प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया गया है। कहीं पर फ़्लाईओवर बनेगा तो कहीं पर अंडरपास बनेगा, मगर हमें रूट कॉज को भी तलाश करना पड़ेगा कि ट्रैफिक जो जैम हो रही है, जो मार्केट्स में से जब आप गुज़रते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव क्यों होता है, क्या वहाँ पर प्रॉपर पार्किंग है भी या नहीं है, क्या जो प्लाज़ाज़ हैं, जो प्लाज़ाज़ की मंजूरी हुई जब नक्शे अप्रूव हुए उस वक्त वहाँ पर अगर प्लाज़ाज़ थे, वहाँ पर पार्किंग थी, तो बाद में वो पार्किंग कहाँ चली गई, कैसे गायब हो गई। आमिर रियाज कुरैशी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्र नायाब ने भी हमें ज्वाइन किया है। दुर्र नायाब, अब हमारे बिल्कुल पीछे देख लें, 2 प्लाज़ाज़ हैं, बेसमेंट में बड़ी बड़ी 2 दुकानें भी हैं, 2-3 होंगी, किसी की 2 होंगी। अब ये नक्शे में तो यकीनन पार्किंग ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नक्शा आपका पार्किंग के बगैर अप्रूव हो जाए इतने बड़े प्लाजा का। और इससे भी बड़े बड़े टावर्स हैं जिनके नीचे कोई पार्किंग नहीं है। क्यों, कैसे? ये हमारा छोटा सा काम LDA में नहीं होता, NOC नहीं मिलता घर का, तो ये इतनी बड़ी बड़ी कैसे बेज़ाब्ती हो जाती है? मज़े की बात है कि आप बेज़ाब्तियों पे जाएंगे तो बहुत बड़ी बेज़ाब्तियाँ हैं। ये तो PIA रोड कभी अप्रूव थी नहीं कमर्शियल के लिए, यहाँ पे प्लाजे बन गए। आपने देखा कि कैसे प्लाजे बन गए। पहले तो क्वेश्चन किया पे प्लाजों के अंदर कागज़ पे जो पार्किंग दिखाई गई, आज वहाँ पे ऑफिस कमर्शियल यूज़ हो रहा है, उनके रेंट लिए जा रहे हैं, और प्लाजा मालकान से ये नहीं पूछता है कि यार ये गाड़ियाँ ये सर्विस लेन पे खड़ी हैं, मेन रोड पे खड़ी हैं, ये बाहर खड़ी हैं, कहाँ जाएंगे। लोगों के पास आपने यानी कि LDA ने रिश्वत के लेके लोगों से पैदल चलने के राइट्स ही छीन लिए। इसी की तरह अगर आप PIA रोड से क्रॉस करके वाबला टाउन में जाएं, वहाँ पे उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया है, घरों में ही दुकानें बन गई, दुकानें खुला दी, रेस्टोरेंट्स बन गए। मसला ये था कि जब इंस्पेक्टर्स होते थे LDA के, वो मामूली रिश्वत पे नजरानों पे चल पड़ते थे। ठीक है, आपने असिस्टेंट डायरेक्टर्स भर्ती कर लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 के, अब वो सारे इस काम पे चल पड़े हैं। अच्छा, यानी अब ये इंस्पेक्टर से ऊपर चली गई बात। अब वो खुद चोर रास्ता बताते हैं आपको जी कि आप बिल्डिंग स्टार्ट करें, जब पहले आप जब स्टार्ट करेंगे, तामीर शुरू करेंगे तो एक रैंप शो कर दें। वो रैंप आपको नीचे जाता दिखाई देगा, हकीकत नीचे वो जा नहीं रहा होगा। ठीक है, फिर जो नीचे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे वहाँ दीवारें खड़ी करके दुकानें बना रहे होंगे। ठीक है, लेकिन रैंप बाहर कोई बंदा आएगा ना इंस्पेक्शन के लिए, कोई भूले पिसरे आ ही जाए तो उसको नजर आ रहा होगा यहाँ पे रैंप बन रहा है, लेकिन हकीकतन वहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्शन हो रही होगी। फिर जब कंप्लीट हो जाएगा प्लाजा, उस रैंप को रिमूव करके वहाँ पे पार्किंग करा दी जाएगी, और नीचे जो है दुकानें यूज़ कर दी जाएंगी, नीचे दुकानें यूज़ कर ली जाएंगी, और तब फिर LDA हरकत में आएगा, और तब आपको फिर ये भी बताया जाता है आप स्टे ले आए जाके। फिर ऐसे बिल्कुल, फिर ऐसे प्लाजाज हैं जिनके आगे 30 फीट है ही नहीं। आपको रोड साइड से रोड के एक प्यार से लेके 30 फुट को छोड़ना होता है। 30 फुट फ्रंट नहीं छोड़ेंगे तो एक गाड़ी, आधी गाड़ी भी नहीं खड़ी होगी, आधी गाड़ी सड़क पे होगी और आधी गाड़ी फ्रंट पे होगी। यहाँ से बुनियादी मकसद स्टार्ट होता है कि आप लाहौर की ट्रैफिक जर्नी को दुरुस्त नहीं कर सकते। आप LDA की कमर अब सीधी नहीं कर सकते, उनके मुंह को खून, जिस तरह खून नहीं लग जाता, एक आदमखोर के मुंह को खून लग जाता है। तो मैं आपकी बात से, आमिर भाई, मैं इनकी बात से इसलिए इख्तिलाफ करूँगा क्योंकि हमारे एक लीडर हैं जिनको मैंने बड़ा सपोर्ट किया। आप मीनारे पाकिस्तान का जलसा उठा के देख लें, यूनिवर्सिटी में थे हम उस वक्त, हम वैगने बसें भर भर के लेके गए थे। आपकी सोच है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से कितने लोग, लड़के लड़कियां, तलबा तालबात, सब वहाँ पर गए। क्यों गए? एक विज़न था जिसको सपोर्ट करना था, और वो विज़न ये था कि लीडर अच्छा हो तो नीचे सब ठीक हो जाता है। तो लीडर अच्छे को आए, 3 साल हो गए ना, तो देखिए 3 साल में भी अगर हम LDA को उस तरीके से ठीक नहीं कर पाए, या बाकी भी इदारों को, चले LDA भी एक बड़ा काम है, प्लाजाज में बेज़ाब्तियाँ ठीक करना एक बड़ा काम है। छोटा काम क्या है? छोटा टास्क ये है तजावज़ात। पूरे शहर में तजावज़ात की भरमार है सर। हम ये बुनियादी चीज़ जो है, छोटी सी बेसिक चीज़, इसको तो ठीक नहीं कर पाए। देखिए अली भाई, जैसे दुर्र नायाब भाई ने बताया कि ये सारे ज़ाहिर है कि
शुरू से ये ऐसी चीज़ें चल रही है। आज एक दिन में तो ये पार्किंग का मसला और ये जो बेसमेंट वाला मसला है नहीं हुआ। मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी। LDA में ये मेरे भाई साथ खड़े हैं, हमने बहुत सारी तब्दीलियां की भी, बहुत सारे उसके नतायज आए भी, रूल्स में बड़ा काम किया, रेगुलेशंस के ऊपर बड़ा काम किया, हिडन बहुत सारे ऐसे काम हुए जिससे आवाम के लिए फ़ायदे हुए, जिसमें हाई राइज बिल्डिंग के लिए एक प्रॉपर हम मेकनिज़म लेके आए कि आपने किस तरह बनानी है, उसमें आपने बेसमेंट कितना छोड़ना है। और मैं ये समझता हूँ ये क्रेडिट जाता है LDA को और वाइस चेयरमैन LDA को। चलिए क्रेडिट जाता है ना। मैं इन्हीं की बात आपसे ना कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ और आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि हम नए कवानीन भी लेकर आए, लेकिन जो पिछले कवानीन मौजूद ऑलरेडी भी हैं उन पर कितना आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं। हमारे इंस्पेक्टर्स और आपने जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स का जिक्र किया, अब कितना ज़्यादा इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो जो कवानीन थे? जी बिल्कुल, जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है वो तो तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन एक मसला और पैदा हो गया है। जो कवानीन इन्होंने बनाए, LDA के अफसर जो टाउन प्लानर्स हैं उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। जैसे कि लाहौर केनाल पे कमर्शियल एक्टिविटी बैन है, लेकिन अगर आप ठोकर से बैरियर टाउन की तरफ जाएं तो EME से पहले आपको कैसे कमर्शियल प्लाजे बन गए, आप क्वेश्चन रेज करें। जब उन कमर्शियल फाइलों को देखा कि जी ये कैसे कमर्शियल हो गए, लाहौर केनाल पे तो इजाज़त ही नहीं थी, तो किसी ने इनके नए कवानीन के तहत या तो कोई स्पोर्ट्स की इंडोर फैसिलिटी अप्रूव कराई, किसी ने इनके नए कवानीन के तहत कोई कम्युनिटी सेंटर अप्रूव करा दिया, और बाद में कमर्शियल प्लाजे खुल गए, बड़े बड़े प्लाजे। इसका भी कुछ जवाब होना चाहिए। ये बिल्कुल इनकी निशानदेही भी ठीक कर रहे हैं, और मुझे आइडिया है कि ये कहाँ पे कौन सी। और देखें गुजारिश ये है कि आज अगर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एक बंदा मेरे पास आता है, LDA के पास आता है और वो कहता है कि मैंने यहाँ पे घर बनाना है और या मैंने कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करनी है, तो वो उस एक नक्शा अप्लाई करता है कवानीन के तहत, वो तो हो जाएगा अप्रूव। पास करने कोई चेक एंड बैलेंस सर जरूरी है ना। हमारे बहुत सारे, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि कवानीन भी बनते हैं बाहर के मुल्कों में। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि कवानीन पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, लोग करते हैं, हम खुले दिल से करते हैं। ये रवैयों का और आपका जो बिहेवियर है ना, उसका भी इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हम कानून मानने को तैयार नहीं होते जब तक हमें कोई डंडा नहीं पड़ता। फिर होता क्या है, मैं मानता हूँ LDA के अफसरान बहुत सारे करप्ट भी होंगे, इनकी बात भाई की बिल्कुल ठीक है कि वो सारे मामलात भी करते होंगे। करप्शन पे मजबूर कौन करता है? करप्शन पे मजबूर करता है, मजबूर कर ले या ऑफर कह लें इसको, ये प्लाजे का मालिक। अगर मैं मिनासल कौम उसको 2, 4, 5 लाख रुपया देने की ऑफर ना करूं तो मैं कहां से लूंगा? मेरे एक दोस्त है SHO, वो कहते हैं जी मेरे पास लोग आते हैं ना तो बात यही करते हैं, बाद में शुरू करते हैं, पहले पैसे टेबल पर रखते हैं। ना बिल्कुल ठीक बात यहाँ पे कर दी, लेकिन मैं वहाँ पे ना एक चीज़ ऐड नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मैं आप ज़रूर कीजिएगा दुरेना आप। इन्होंने कहा कि लोगों ने आदत डाल दी शायद अमले को रिश्वत की, लेकिन अब अमला रिश्वत के बगैर काम करने के लिए तैयार है भी नहीं। मैं अगर अपना ठीक काम करवाने जाऊंगा ना तो 100 मसले निकलेंगे। जब तक थोड़े से पैसे टेबल पे या टेबल के नीचे से नहीं जाएंगे, मेरा काम नहीं होने लगा। मुझे पता सीधे तरीके से काम फंसेगा ही फंसेगा, तो लगाना पड़ेगा कुछ। अच्छा, बात यह है कि LDA को गंदा कह के, उनके अफसरान को गंदा करके सियासत तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी बहुत हो गया है। शहबाज शरीफ साहब कहते थे LDA करप्शन का सोमना आता है और मैं मंदिर तोड़ूंगा, लेकिन वो नहीं तोड़ सके। क्वेश्चन ये है कि उस दौर में जिन अफसरान ने ये प्लाजे बनाए आज भी शाहाना दफ्तरों में बैठे हैं। आप ही की मौजूदा गवर्नमेंट में सरकारी AC इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, चोरियाँ करा रहे हैं, बिल्डिंगों से करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। छोटे छोटे घरों में थे, आम गाड़ियों में फिरते थे, आज लग्जरी गाड़ियों में पहुंच मनी ट्रेल निकलवाए ना, इनका असासे निकलवाए ना। वो अफसरान नून लीग की आंखों में भी धूल झोंकते रहे बकौल उनके, वो अफसरान PTA की आंखों में भी धूल झोंक रहे बकौल इनके। अब आप और मैं कहाँ खड़े हैं? असली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी हमारा मुकम्मल हो रहा है, ये जितने प्रोजेक्ट्स आपके शुरू हुए हैं और जहाँ पर लैंड आई है किसी की प्राइवेट लैंड एक्वायर करने की, वो आपके मामला तय हो गए हैं? शाकाम अगर देख लें, शाकाम चौक के ऊपर आपके मामला तय हो गए हैं। अगर हम स्टेशन पे देख लें, वहाँ पर शेरावाला गेट के पास जो लैंड आ रही प्राइवेट, उनके साथ मामला आपके तय हो गए हैं, क्योंकि काम तो शुरू हो गया। देखें, लैंड एक्विजिशन का जो इशू है ना, वो उसका एक प्रोसेस है। उसमें शेरावाला गेट के अंदर कुछ हमारी अपनी लैंड भी LDA की है, और जो हमने उस एक्वायर जो करनी है उसके लिए एक प्रॉपर सेक्शन 4, सेक्शन 5 का अमल होता है। अभी हुई है सर? नहीं हुई सर, उसमें अमल शुरू हो गया। सेक्शन 4 पहले ही हो गया। नहीं सर, अभी लैंड उनसे ली नहीं गई और हमने काम शुरू कर दिया। लैंड लेने का अमल देखे ना, एक प्रोसेस है। एक तरफ प्रोसेस तो खुदाई से पहले शुरू होता है ना सर। प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया, उसके फंड आते हैं, पैरेलल दोनों एक्टिविटीज हो रही हैं कि पाइलिंग उधर से पाइल का वर्क काम स्टार्ट हो गया, उसकी फाउंडेशनें बन रही। इधर से हम देखें सर, मैं अपना घर दूसरे की जगह पर कैसे बना सकता हूँ जब तक मैंने ली नहीं? वो दूसरे की जगह हम ले ही नहीं रहे, अभी ले ही नहीं रहे।
गुजारिश तो है, पड़ेगी ना। लेनी है ना। अगर आपको 2 कनाल या 3 कनाल चाहिए, प्रोजेक्ट आपका है 15 कनाल के ऊपर, तो 2 या 3 कनाल के लिए आप प्रोसेस कर रहे होते हैं। पहले आपका वो भाई समझते हैं सेक्शन 4 और 5 का एक पूरा प्रोसेस है, वो काफ़ी हद तक उसमें कंप्लीट हो ठीक चुका है, लेकिन दुल्हन नायाब ये काम, ये प्रोसेसिंग वाला काम, एक्वायर करने वाला जगह, ये कंस्ट्रक्शन से पहले नहीं होता? ये बिल्कुल जी, पहले देखें आपके पास घर अगर आपने बनवाना है तो ये कैसे हो सकता है प्लॉट होना और मैं कहूँ यहाँ प्लॉट आ जाएगा, आप एक फर्जी ढांचा खड़ा करें, उसके बाद में जब मैं आपको प्लॉट दे दूंगा ना, आप वो ढांचा उठाना और घर का उसके ऊपर लगा देना, तो बिल्कुल ऐसे बात नहीं है। शेरा वाला ग्रेड बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे बहुत सारी सरकारी लैंड है, वहाँ के तकरीबन 6 से 7 पियर्स जिनके ऊपर ब्रिज खड़ा होता है एक मुनासिब फासले के साथ, उनके लिए आपके पास लैंड ही मौजूद नहीं है। आप सेक्शन 5 आज तक नहीं लगवा सके। सेक्शन 5 की अब इस्तदा की जा रही है, उसके बाद 1 महीने का टाइम आएगा, लोग अपने एतराज़ करेंगे, स्टेज होंगे, कभी हाई कोर्ट कुछ कह देगा, हाई कोर्ट जाएंगे, प्रोसेस में फंसेंगे, तो आपने ये 10 माह का प्रोजेक्ट जो है ना वो साल आपका क्रॉस करा जाएगा। मानसून की बारिशें आगे आ रही हैं, उस पर जो सत्यानाश होने वाला है इस शहर का, मैं तो बहुत डिजास्टर देख रहा हूँ और मुझे लगता है रिपोर्टिंग करते करते मैं रातों को शायद सड़कों पर रहा करूँगा। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया जी आमिर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, दुल्हन नायाब भी हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त लाहौर शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से है और जो इक़दामात हुकूमत करने जा रही है, जैसे कि फ्लाईओवर्स बना लिए, अंडर पासिस बना लिए, और वो भी काम अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहा है वो भी आपके सामने है। बारिशों का सीज़न आ रहा है, 3 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, तकरीबन 3 ही प्रोजेक्ट्स मज़ीद, ये जो साल जुलाई में फ़िस्कल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, मज़ीद 3 प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। उनको कैसे कंप्लीट करना है, और जिस अजियत से कि काम सारे आपने, ज़रूरी है जी लाहौर शहर में डेवलपमेंट, लेकिन सारे काम आप एक साथ शुरू कर दें ये ज़रूरी नहीं था। इसका सारा अब मलबा जो है वो यकीनन लाहौरियों के ऊपर गिरने वाला है, मगर उम्मीद करते हैं हम कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं स्मूथली गुजर जाएँ, लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलात खड़ी ना हो, क्योंकि इससे जो परेशानी होने वाली है, देखिए विज़न तो आपने अपना खो दिया। वो खो इसलिए दिया कि जो आप पहले बातें करते थे, अब आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट चल रहे हैं कि आप भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वही तमाम हरबे और काम जो हैं वो इख्तियार कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतें इख्तियार करती आई हैं। यानी आपने यहाँ पे साबित कर दिया कि वो जो काम कर रहे थे वो शायद ठीक कर रहे थे। अब अल्लाह ही हाफिज़ है जी हमारे शहर का नाज़रीन। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।